सुबह देर से खुली। निलय कुछ देर तक यूं ही लेटा रहा। नींद पूरी हो चुकी थी, फिर भी उठने की इच्छा नहीं थी। जैसे बिस्तर छोड़ना किसी सवाल का जवाब देना हो। छत को देखते हुए उसने समय नहीं गिना। घड़ी की टिक टिक आज परेशान नहीं कर रही थी। पहली बार वो देर होने से नहीं डर रहा था। खिड़की से आती रोशनी कमरे में फैल रही थी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे। निलय ने उन्हें देखा और बिना वजह देखता ही रहा। नीचे सड़क पर लोग तेजी से चल रहे थे। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई गुस्से में था, कोई हंस रहा था। सब कहीं पहुंचने की जल्दी में थे। निलय ने खुद से पूछा, अगर मैं ना पहुंचा तो क्या होगा? इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया और अजीब बात यह थी कि जवाब की जरूरत भी नहीं लगी। मोबाइल हाथ में लिया। काम के मैसेज चमक रहे थे। नाम जाने पहचाने थे। उसने स्क्रीन बंद कर दी। आज चुप रहना झूठ नहीं लग रहा था। बाहर निकलते समय उसने जूते ठीक से नहीं पहने। दरवाजा बंद किया, लेकिन चाबी घुमाने में जल्दी नहीं थी। हर हरकत धीमी थी। धूप तेज थी। उसने आंखें नहीं बचाईं। कुछ पल चुभन हुई, फिर आंखें खुली रहीं। उसे लगा शायद आदतें डर से बनती हैं। सड़क के मोड़ पर एक जूता पॉलिश करने वाला बैठा था। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। हाथ अपने काम में लगे थे। निलय वहीं रुक गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। जूते चमकते जा रहे थे। निलय को नहीं पता था वो क्यों रुका है, पर जाना भी नहीं चाहता था। आज लोग कम हैं? आदमी ने बिना देखे कहा। उसकी आवाज में न शिकायत थी, न उम्मीद। फिर भी बैठे हो? निलय ने पूछा। आदमी ने हल्की सी हंसी दी। बैठना मेरा है, आना उनका। निलय आगे बढ़ गया, लेकिन ये वाक्य साथ चलता रहा। काम, जरूरत, मजबूरी, क्या ये सब सिर्फ आदतें थीं? चलते चलते वो एक ऐसी गली में पहुंचा जहां वो पहले कभी नहीं आया था। दीवारें पुरानी थीं। हवा में सन्नाटा था। एक दीवार पर किसी ने लिखा था, थक जाना बुरा नहीं है। लिखावट साधारण थी, लेकिन शब्द रुकने पर मजबूर कर रहे थे। निलय देर तक उसे देखता रहा। उसे याद आया कितनी बार उसने अपनी थकान छुपाई थी। लोगों के सामने मुस्कुराया था, खुद से कहा था, सब ठीक है। आज पहली बार ये झूठ सा लगा। दोपहर कब बीत गई पता नहीं चला। भूख लगी थी, लेकिन खाने की जल्दी नहीं थी। उसने एक साधारण सा खाना खाया और चुपचाप बैठा रहा। शहर शोर से भर रहा था। निलय उस शोर में था, लेकिन भीतर कुछ शांत था, जैसे किसी ने आवाज धीमी कर दी हो। शाम को वो कमरे में लौटा। कमरा वही था, पर अब उसे छोटा नहीं लगा। उसने लाइट नहीं जलाई। खिड़की से आती हल्की रोशनी काफी थी। अंधेरे से आज डर नहीं लग रहा था। कुर्सी पर बैठकर उसने आंखें बंद की। कोई कोशिश नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस बैठा रहा। सवाल आए, फिर चले गए। कोई रुका नहीं। निलय ने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। पहली बार उसे लगा कि उसे ठीक होने की जल्दी नहीं है, और यही बात हल्की लग रही थी। बाहर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, किसी ट्रेन की सीटी भी। दुनिया चल रही थी और वो उससे अलग नहीं था। उसने सोचा, शायद बदलना इतना बड़ा नहीं होता, शायद ये धीरे धीरे होता है। मोबाइल फिर हाथ में आया। इस बार उसने देखा, पर जवाब नहीं दिया। आज टालना सच लग रहा था। बिस्तर पर लेटते समय उसने कल की चिंता नहीं की। कल आएगा, ये काफी था। नींद आने से पहले एक अजीब सी मुस्कान आई, बिना वजह, बिना कारण। आज कुछ हल्का हुआ था।
नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन निलय जानता था ये शुरुआत है, अंत नहीं। सुबह की हवा में कुछ बदला हुआ था। निलय को यह पता नहीं था कि क्या, लेकिन महसूस साफ था, जैसे रात ने कुछ छोड़ दिया हो जो अब कमरे में मौजूद था। वो उठा नहीं, बिस्तर पर बैठा रहा। खिड़की से आती रोशनी धीरे धीरे दीवार पर फैल रही थी। आज रोशनी जल्दी नहीं कर रही थी। उसने पहली बार सोचा, शायद दिन भी इंतजार कर सकता है। कमरे के बाहर आवाजें थीं, किसी के चलने की, किसी के बोलने की, किसी के झगड़ने की। लेकिन अंदर एक दूरी थी, जैसे वो सब किसी और की जिंदगी हो। निलय ने कपड़े बदले, आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन नजर रुक गई। आज उसने खुद से कुछ नहीं पूछा। सीढ़ियां उतरते समय उसके कदम गिने नहीं गए। हर सीढ़ी पर रुकने की वजह नहीं थी, लेकिन रुकना बुरा भी नहीं लग रहा था। बाहर सड़क पर हमेशा की तरह शोर था, ऑटो, बसें, आवाजें। पर निलय को लगा कि ये सब आज थोड़ा दूर है। वो बिना तय किए चल पड़ा। एक दुकान के सामने भीड़ लगी थी। लोग जल्दी में थे। कोई धक्का दे रहा था, कोई गुस्सा कर रहा था। निलय रुका नहीं। कुछ दूर आगे एक छोटा सा मंदिर था। भीतर जाने का मन नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास कुछ पल रुक गया। एक बूढ़ी औरत दिए जला रही थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिया जल ही गया। निलय ने देखा, कोई जल्दी नहीं थी। वो आगे बढ़ गया। चलते चलते उसने महसूस किया कि वो सोच नहीं रहा। यह अजीब था, क्योंकि वो हमेशा सोचता था। अब सड़क दिख रही थी, लोग दिख रहे थे, आवाजें थीं, लेकिन दिमाग बीच में नहीं आ रहा था। एक बस स्टॉप पर वो बैठ गया। पास एक लड़का बैठा था, हेडफोन लगाए हुए, आंखें बंद। शायद संगीत सुन रहा था, शायद खुद से भाग रहा था। निलय ने उसे नहीं टोका, बस देखा। बस आई, लड़का चला गया। निलय नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा, और यह छल होल्स। दोपहर तक वो शहर के उस हिस्से में था जहां वो पहले कभी नहीं गया था। यहां इमारतें कम थीं, खुली जगह ज्यादा। एक अधूरी इमारत के पास वो रुका। लोहे की सरियां बाहर निकली थीं, काम बीच में छोड़ दिया गया था। निलय को समझ नहीं आया कि क्यों ये जगह उसे अपनी सी लग रही थी। शायद इसलिए कि ये भी अधूरी थी। वो जमीन पर बैठ गया। धूल लगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। कपड़े आज मायने नहीं रख रहे थे। दूर कहीं कोई हथौड़ा चलने की आवाज आई, फिर बंद हो गई। निलय ने महसूस किया, कुछ चीजें पूरी नहीं होती, और शायद जरूरी भी नहीं। शाम होने लगी। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। निलय ने यह बदलाव देखा। पहले वो ऐसे बदलाव देख ही नहीं पाता था। वापस लौटते समय थकान थी, लेकिन ये बोझ नहीं थी। ये ऐसी थकान थी जो कहती है, आज कुछ हुआ है। कमरे में घुसते ही उसने बैग रख दिया। कुर्सी पर बैठा। खिड़की खुली थी, हवा अंदर आ रही थी। उसने आज का दिन याद करने की कोशिश नहीं की। कोई कहानी बनाने का मन नहीं था, बस बैठा रहा। अंधेरा धीरे धीरे कमरे में भरने लगा। निलय ने लाइट नहीं जलाई। उसे लगा कि आज अंधेरा पूरा दिखना चाहिए। कुछ देर बाद उसे भूख लगी। वो उठा, कुछ खाया, और फिर वापस आकर बैठ गया। मोबाइल पास ही पड़ा था। नोटिफिकेशन आए, गए। निलय ने देखा नहीं। आज चुप रहना बचाव नहीं था, ये चुनाव था। रात गहरी हुई। निलय लेट गया।
छत फिर सामने थी, लेकिन आज वो छत सवाल नहीं पूछ रही थी। नींद आने से पहले एक ख्याल आया, अगर कल भी ऐसा ही रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो भी ठीक है। ये सोचकर उसे राहत मिली और बहुत दिनों बाद नींद बिना संघर्ष के आ गई।